हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ये बायोलॉजी एंड इट्स मी अविनाश हेगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइफाइड। ठीक है, तो कौन सा डिसीज डिस्कस करने वाले हैं? टाइफाइड डिसीज की। टाइफाइड का ऑल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। जो कि इन्फॉर्मेशन आपके बुक्स में दिया गया है वो ऑल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अनदर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे और उस लिंक पर आप क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और 50% चैप्टर यहाँ तक। ठीक है, तो 45% चैप्टर हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अनदर इंपॉर्टेंट बात है, तो इस चैनल पर आप नए आए तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र का ऑल सिलेबस मैं इस प्लेटफॉर्म पर डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड होते हैं, जैसे कि 11th बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी और 10th बायोलॉजी के भी जो कि पोर्शंस होते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 जो कि साइंस पार्ट 2 का जो भी पोर्शंस है बायोलॉजी रिलेटेड, वो सब मैं इस प्लेटफॉर्म पर डेली बेसिस पर अपलोड करता रहता है। ठीक है, तो क्लियर है बात? ठीक है, तो नेक्स्ट डायरेक्टली डिसीज स्टार्ट करेंगे हम। टाइफाइड, तो टाइफाइड जो डिसीज है ये जनरल इन्फेक्शन है या जनरल डिसीज है जो कि फूड या वाटर से स्प्रेड होता है। देखेंगे हम पूरी इंफॉर्मेशन, थोड़े पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे, वो तो इंफॉर्मेशन एडिशनल तो होती रहती है। ठीक है, तो टाइफाइड बहुत से जो व्यूअर्स है, अभी स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको भी टाइफाइड हुआ होगा। मतलब एक्चुअली आपने वो सिचुएशन देखी है कि टाइफाइड में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स में बोलो ना, थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन एडिशनल देखेंगे हम। एग्जाम में कौन सा भी डिसीज मतलब आपको पूछा गया है तो जो कि सिम्टम्स होते हैं ना, वो सिम्टम्स आप जनरली सिम्टम्स लिख सकते हैं, मतलब आपको डिसीज पता हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, सिम्टम्स आ गए तो उसमें सिम्टम्स कोई भी डाल दीजिए। फीवर तो होता ही होता है, अनदर हेडेक या कॉन्स्टिपेशन बोल दो, या कॉन्स्टिपेशन तो ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं, एब्डोमिनल पेन या हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट। ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये जनरल सिम्टम्स होते हैं, वो किसी भी डिसीज में आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। देखेंगे हम क्या है टाइफाइड। तो टाइफाइड का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, मैं इधर से देख लेता हूं। ठीक है, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है अपना? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो ये इसे अंडरलाइन कर लीजिए, साल्मोनेला टाइफी इट इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड। आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, या अनदर आपने मतलब बोर्ड के एग्जाम में टाइफाइड डिसीज आया तो आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी जो कि क्या है अपना कॉजल ऑर्गेनिज्म है। किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है? अपना टाइफाइड का। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है कि इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या बोला? इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड इन द फाउंड इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है अपना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अपना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है अपना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फर्क है, वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं क्लियर करना है, पर यहाँ तक बात समझ लीजिए। वो आउटर जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके हार्ड कोटिंग रहती है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एकदम स्मूथली रहती है। ठीक है, तो इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा हार्ड या आप कह सको जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप जहां पे आएंगे वहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आपको इतना समझना है कि जो कि टाइफाइड का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया है, जो कि साल्मोनेला टाइफी, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड मतलब पाया कहा जाता है इंटेस्टाइनल के ल्यूमन में। मतलब ल्यूमन में मतलब जो इंटेस्टाइनल ट्यूब है ना, उसके अंदर में वो पाया जाता है। ओके, ल्यूमन में, सेंटर में। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के इंटेस्टाइन के ल्यूमन में वो पाया जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पैथोजेनिसिटी। मतलब क्या है कि ये जो कि डिसीज कॉज करता है उसकी वजह क्या है, जो कि डेंजर होता है, कि उसकी वजह होता है ड्यू टू द ओ एंटीजन। इस पर क्या लगे हुए हैं? ओ एंटीजन लगे। अनदर देखेंगे कि जो कि लिपोपॉलीसैकेराइड एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड। देखो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम निकाली है, जो कि ओ ये क्या है अपना, ये वाली जो लेयर्स होती है ना, ये ओ एंटीजन होती है, और जिसे हम सेल वॉल ऑफ एंटीजन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि किससे बनी होती है अपनी लिपोपॉलीसैकेराइड की। किसकी? लिपोपॉलीसैकेराइड या अनदर प्रेजेंट ऑन अ सरफेस ऑन कोट। ठीक है, अपने जो सरफेस कोट होती है ना, उस पे वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसमें अनदर भी एंटीजन लगा होता है जिसके फ्लैजेला, जैसे कि बैक्टीरिया है
बैक्टीरिया का ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, मैंने छोटा निकाले, इसे फ्लैजेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजेलम। ये मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन से आप कह सकते हैं स्विम करने के लिए उसमें हेल्प करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजेलम। ठीक है, फ्लैजेलम कंटेनिंग द एच एंटीजन, मतलब ये जो है ना फ्लैजेलम, इस पे क्या लगा रहता है या किससे बनी है? अपनी एच एंटीजन से बने रहती है। ठीक है, तो ये जो एच एंटीजन है और ये ओ एंटीजन है, इसके वजह से ही इसे पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड होती है, मतलब डेंजर और डिसीज कॉज कर सकता है। बात क्लियर है? यहाँ तक डायग्राम यहाँ तक तो समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। साइन और सिम्टम्स, मतलब क्या है, आपको टाइफाइड हो गया तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स शो हो सकते हैं। सबसे पहला होता है अपना प्रोलॉन्ग फीवर, मतलब आपको कंटिन्यूएशन में फीवर रह सकता है दिन, मतलब क्या है कि दिन में, शाम में, रात में कंटिन्यूएशन, मतलब प्रोलॉन्ग फीवर आपको रह सकता है। और फीवर भी हाई फीवर रहता है। क्या रहता है? हाई फीवर, 104 फ़ारेनहाइट्स डिग्री फ़ारेनहाइट्स। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट्स आपको फीवर रह सकता है, 104 फ़ारेनहाइट्स आपको डेली बेसिस पर, मतलब सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी, मतलब आपने पैरासीटामोल ले लिया तो आपका फीवर कम हो जाएगा, बाद में भी फीवर आ जाएगा। इस तरह की कंडीशन हमें अब टाइफाइड में देखने को मिलती है, जैसे कि प्रोलॉन्ग फीवर हाई, जैसे कि 104 फ़ारेनहाइट। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि हेडेक होना, सिर दर्द होना, ये तो नॉर्मल बात है, सिर दर्द होना। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन का मीनिंग क्या है? ये जो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है ना, डायग्राम निकालेंगे हम, ये जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, स्टमक से होते हुए ये गया अपनी इंटेस्टाइन में। ठीक है, जनरली मैंने इंटेस्टाइन निकाली है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर में रहता है। ठीक है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एकदम से ब्लड वेसल्स जाती है, इसके ऊपर क्या रहती है? अपनी ब्लड वेसल्स। तो ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में होल करता है। क्या करता है? होल। देखो, इंटेस्टाइन में होल किया और होल करने के बाद कहा गया अपना ब्लड में गया, और ब्लड में जाने के बाद डिफरेंट ऑर्गन में ये ट्रैवल करता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन को पंचर कर देता है। ये क्या करता है? इंटेस्टाइन को पंचर। देखो, ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन को क्या किया इसने? पंचर कर दिया, इसे होल कर दिया। ठीक है, तो इंटेस्टाइन को पंचर करने के बाद वो ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा, और ब्लड वेसल में एंटर करने के बाद ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट ऑर्गन में वो स्प्रेड होगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि हेडेक तो ठीक है, तो एब्डोमिनल पेन, मतलब आपका जो कि पेट है, पेट दुखना, या ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल बात है कि आपकी जो इंटेस्टाइन में होल हो रहा है तो आपका पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ये होता है अपना एब्डोमिनल पेन भी होता है। नेक्स्ट अपना कॉन्स्टिपेशन भी होता है। ठीक है, तो पोर्ट मतलब अपना जो पेट है वो साफ ना होना, कॉन्स्टिपेशन तो ऑब्वियसली बात है कि जो खा रहे वही नहीं पच रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा, कॉन्स्टिपेशन है। अनदर होता है कि रोज कलर रैश ऑन स्किन, रेड कलर के रैशेस भी स्किन पर आते हैं, ये भी एक सिम्टम्स है, हमें टाइफाइड में देखने को मिलता है। अनदर होता है अपना व्हाइट कोट ऑन टंग्स, मतलब आपकी जो जीभ्स टंग्स होती है वो व्हाइट, उसमें व्हाइट कलर का कोट आ जाता है। ठीक है, जो कि आपको डॉक्टर, मतलब जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन आपको पता चल जाता है कि जो डॉक्टर आपको कहते हैं कि जीभ दिखाओ, टंग दिखाओ, तो उसमें क्या होता है? व्हाइट कोट ऑन टंग्स। ठीक है, कफ भी होता है इसमें। ठीक है, कफ होने के बाद आप लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ना लगना। ऑब्वियसली बात है कि जो फूड खाया है वही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पंचर हो गया इंटेस्टाइन, तो ऑब्वियसली बात है कि लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना भी होता है। ब्रीथलेसनिंग, मतलब क्या है कि सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है, मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो इरेगुलर हार्ट बीट भी होता है उसमें। इरेगुलर हार्ट बीट का मीनिंग क्या होता है? मतलब हार्ट बीट रेगुलर पद्धति में जो कि रेगुलर्स होता है उसके वजह से, मतलब उसके अलावा रेगुलर हार्ट बीट भी नहीं होती है। ठीक है, एकदम सीरियस कंडीशन में देखा जाता है, जैसे कि ब्रीथनेस, मतलब सांस लेने के लिए प्रॉब्लम, या इरेगुलर हार्ट बीट भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना जनरल सिम्टम्स, जो कि किस में पाया जाता है? अपना टाइफाइड में पाया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। क्लियर है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करते जाइए। नेक्स्ट होता है अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब उसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है, मतलब ट्रांसमिट कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो लाइन है क्या दिया है? इट इज अ फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज। ठीक है, फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज। बॉर्न डिसीज का मीनिंग क्या होता है? जिससे वो होता है, किससे? एक तो फूड, जो कि कंटेमिनेटेड फूड हो सकता है जिसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ऐड है, वो फूड आपने खा लिया तभी वो, मतलब उस वक्त भी आपको टाइफाइड हो सकता है। फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज, मतलब गंदा पानी पीने से, गंदा पानी है और उसमें वो बैक्टीरिया मौजूद है साल्मोनेला टाइफी, उसे कंटेमिनेटेड वाटर भी हम कह सकते हैं। ठीक है,
सॉरी कंटेमिनेटेड वाटर, उस कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड से आपको ये डिसीज हो सकता है या डिसीज स्प्रेड हो सकता है, जो कि टाइफाइड। ठीक है, जैसे मैं आपको पता है खुले में नहीं खाना चाहिए। खुले में मतलब जो कि खाने वाली जो चीज़ें होती है वो खुले में एयर में या जिस पे कुछ ढका नहीं हो उस पे आप वो चीज़ें खा लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब आपके स्टमक में वो बैक्टीरिया जा सकता है और स्टमक में जाने के बाद आपको टाइफाइड कॉज होता है, फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट होता है अपना इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई, जो कि हाउस फ्लाई घर में घूमने वाली जो माशी होती है ना, मराठी माशी म्हणतो आपण त्याला, माशी जे आपल्या घरामध्ये फिरतात, ठीक है, हाउस फ्लाई, जो कि हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस फीडिंग द फेकल मैटर। ठीक है, तो अभी सी बात है कि जो अपने हाउस फ्लाई होती है वो फेकल मैटर में, जो कि वेस्ट अपना जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं वो फेकल मैटर में जाके बैठ जाती है और बैठने के बाद जैसे कि कॉकरोच भी हो गए जो कि फेकल मैटर फीड करते हैं और उसके लेग्स में जैसे कि उसके पैरों पर लगकर, आपको पता है कि वो फेकल मैटर पर बैठने के बाद हमारे खाने पे हम जो खाना खाते हैं उस पर जाके बैठ जाती है, तो उससे वो जो फेकल मैटर है वो फेकल मैटर हमारे इसमें आ जाएगा और उस फेकल मैटर में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन सा, अपना साल्मोनेला टाइफी। तो जो कि इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई और कॉकरोच फीडिंग द फेकल मैटर मे ट्रांसफर द बैक्टीरिया टू द फूड मटेरियल, मतलब उससे हमारे फूड में वो बैक्टीरिया ट्रांसफर होगा और वो जो फूड हम खाएंगे तो उससे हमारे शरीर में वो बैक्टीरिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है जो कि टाइफाइड का बैक्टीरिया स्प्रेड होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पुअर हाइजीन हैबिट्स, मतलब आपके जो सवई रहते हैं जो कि आपकी आदतें रहती है, क्या रहती है आपकी आदतें, वो पुअर हाइजीनिक मतलब क्या है कि आप खेल के आए हो, बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं या बिना हाथ धोए जो भी खाने वाली चीज़ खा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये पुअर हाइजीन है। जब भी आप खेल के आ रहे हो या बाहर से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो आपको हाइजीनिक होना या हैंड सैनिटाइजेशन करना ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, हमें आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो पुअर हाइजीनिक हैबिट से भी ये टाइफाइड स्प्रेड होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हैंड सैनिटाइजेशन करते जाइए। पुअर सैनिटाइजेशन आगे लिखा है, पुअर सैनिटाइजेशन भी एक प्रॉब्लम है जो कि जिससे ये बैक्टीरिया स्प्रेड होता है। खुद को सैनिटाइजेशन रखे आफ्टर कोविड, तो कोविड के बाद तो सबको पता है सैनिटाइजेशन क्या होता है, सबको सिखा कर गया, कुछ अच्छा भी सिखा कर गया कोविड, तो ये सीख लीजिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट कारण हो सकते हैं जो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है अपना साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब डायग्नोसिस किससे किया जाता है, डायग्नोसिस को अंडरलाइन कीजिए, ये होता है अपना विडल टेस्ट। क्या होती है, विडल टेस्ट। विडल टेस्ट करने के बाद डायग्नोसिस होता है अपना डिसीज। ठीक है, तो ये जो विडल टेस्ट है ब्लड टेस्टिंग के द्वारा विडल टेस्ट किया जाता है, उससे डायग्नोसिस होता है अपना टाइफाइड। बात क्लियर है, ये जो है एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसे अंडरलाइन कीजिए। अनदर होता है कि क्या क्या एंटीबॉडीज रिकमेंडेड है इसमें। ठीक है, जैसे कि एंटीबॉडी लाइक है क्लोरोमाइसिटिन लेने के बाद हम उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट इज़ ए हेल्पफुल ट्रीटमेंट, मतलब क्लोरोमाइसिटिन से हम उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट इज़ ए हेल्पफुल ट्रीटमेंट। इसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें वैक्सीन भी प्रोवाइड किए। तो जो दो टाइप के वैक्सीन है, एक होते हैं अपनी ओरल वैक्सीन और एक होता है अपना इंजेक्टेबल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन मतलब माउथ से लेने वाली वैक्सीन और एक होती है अपनी इंजेक्टेबल, मतलब आप इंजेक्ट कर सकते हैं, इंजेक्ट करने वाली। ठीक है, तो ओरल वैक्सीन में TY21A वैक्सीन है जो कि हम ओरल वैक्सीन ले सकते हैं और अनदर इंजेक्टेबल वैक्सीन में है अपनी टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। क्या है अपनी टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ये वैक्सीन लेकर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, मतलब टाइफाइड होने से रोक सकते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि वैक्सीन 100% वो गारंटी है, मतलब वैक्सीन लेने के बाद आप हाइजीन करते हो तो आपको बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि टाइफाइड आपको कॉज हो सके। ठीक है, बात क्लियर है। ये हो गई अपनी ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइफाइड। टाइफाइड का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, साल्मोनेला टाइफी, और ये उसका स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर होने के बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साइन एंड सिम्टम्स एंड नेक्स्ट क्या होता है अपना डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। बात क्लियर है, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आया, यहाँ तक आपने देखा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किए तो वीडियो को कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट में जिससे जरूरत है उसे शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।